श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, आप कितना भी प्रयास कर लो वो पढ़ते लिखते ही नहीं है, और साथ ही साथ आपका जो व्यापार है उसमें मंदी चल रही है, या व्यापार कम चलता है, या आपके आय में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आज आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपको केवल चतुर्थी पर ही करना है। गणेश चतुर्थी के दिन हमें कोई ना कोई उपाय जरूर करनी चाहिए, ताकि हमारे घर में बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या संकट हो तो वो सब दूर हो जाए। चतुर्थी पर उपाय करने से आपके आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप गणेश जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 11 मई को दोपहर 2:50 से शुरू होगी, और इसका समापन 12 मई दोपहर 2:03 पर होगा। ऐसे में आप अगर व्रत करना चाहते हैं तो आप 11 मई दिन शनिवार को व्रत करना है, और अगर आप उपाय करते हैं तो आप उपाय 11 मई और 12 मई दोनों दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की विनायक चतुर्थी 2 दिन रहेगी। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों के सभी कष्ट और संकट हर लेते हैं। ऐसे में अगर आप अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप विनायक चतुर्थी पर यह विशेष उपाय जरूर करें, क्योंकि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन उपाय और पूजा करने से आपको दुगने फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो आपको यह उपाय सिर्फ चतुर्थी तिथि पर ही करना है, और इन उपायों को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिले आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, पहला जो यह उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को चतुर्थी तिथि के दिन करने से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, या आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आप बहुत प्रयास करते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और पढ़ाई में उसका मन लगे, या आपके व्यापार में मंदी चल रही है, या आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे, आपके बच्चे को बल, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति हो, आपके बच्चे के जीवन में कोई किसी भी प्रकार की अड़चने और बाधाएं ना आए, आपका बच्चा तरक्की की ओर बढ़ता चला जाए, आपके व्यापार में वृद्धि हो, आपकी आय में वृद्धि हो, तो आप ये 9 शमी पत्र वाला उपाय किसी भी चतुर्थी तिथि पर जरूर करें। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय बहुत ही विशेष और लाभकारी उपाय है। इस उपाय को आपको 4 या 5 चतुर्थी तिथि तक करना है, और आपके जीवन से समस्त कष्ट, दुख, तकलीफ और संकट दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 9 शमी के पत्ते लेने हैं, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, या आप आटे का गोल दीपक भी बना सकते हैं, और फिर उस दीपक में गाय का शुद्ध देसी घी डाल देना है, और एक गोल बाती लगा देना है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं, और फिर शमी के पत्तों में थोड़ा सा जल डाल दे, और फिर एक लोटा जल ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, और फिर 5 शमी के पत्ते को लेकर आपको गणेश जी को समर्पित कर देना है। जब आप गणेश जी को शमी के पत्ते समर्पित करें तो ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करें, और फिर 3 शमी के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें, और फिर शिव जी की चौखट पर घर जाते समय जिस तरफ आपका बायां हाथ हो उसी तरह एक शमी पत्र रख दें, और चौखट पर दीपक जलाकर रख दें, और फिर मयूर ध्वज का स्मरण करें, और फिर वहीं पर बैठकर प्रार्थना करें कि मेरे बेटे को बल, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि हो,
हमारे कारोबार व्यापार में वृद्धि हो, आपकी जैसी भी कामना हो वहीं पर बैठकर प्रार्थना करें। दोस्तों दूसरा जो यह उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। आपके बच्चों को ज्ञान, विवेक और बुद्धि की कमी है या आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को ज्ञान, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति हो, या आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं या आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके बच्चे सब अपने मन का करते हैं, आपकी एक भी बात नहीं सुनते। अगर आप उन्हें कुछ कह देते हैं तो आपके बच्चे गुस्सा करने लगते हैं या चिड़चिड़ाने लगते हैं। अगर आप उन बच्चों से किसी काम के लिए कह देते हैं तो वह बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। और अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपके घर में छोटी छोटी बातों से कलह होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर के गृह क्लेश शांत होंगे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपके बच्चों को ज्ञान, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें अपने घर का शुद्ध जल में लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी को ओम गम गणपति नमो नमः मंत्र बोलकर समर्पित कर दें, और फिर एक हरे मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर दें, और फिर दूसरे हर मूंग के दाने को नंदी महाराज के उठे हुए पांव के पास समर्पित कर दें, और फिर एक हरे मूंग के दाने को उस लोटे में डाल दें, और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल गणेश जी को और माता अशोक सुंदरी को और नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास समर्पित करके पूरा जल शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर समर्पित कर दें। दोस्तों तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय धन संपदा, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपके धन में वृद्धि हो, आपके धन संपदा में वृद्धि हो, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि हो, या आपके ऊपर कर्ज हो गया हो, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा हो, आप चाहते हैं कि आपका कर्ज चुकता हो जाए, वह किसी भी प्रकार से हो जाए, बस आपका कर्ज उतर जाए, आपके घर परिवार पर गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर परिवार के सभी विघ्न और संकट दूर हो जाए, आपके घर में भगवान गणेश का आगमन हो, आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपको जीवन में आर्थिक तंगी की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो आपको यह उपाय चतुर्थी तिथि के दिन किसी भी समय कर लेना है। तो उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्वा घास लेना है। आपको दूर्वा घास सिर्फ वही लेना है जिसमें 3 गांठें हो, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और फिर इस दूर्वा को भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें, और फिर एक लोटा जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित कर दें, और फिर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, हमारे घर में आप विराजमान हो, आपका हमारे घर में स्वागत है। और फिर उस दूर्वा को लेकर आप घर चले आए और घर के मंदिर में उस दूर्वा को रख दें, और फिर आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, या आप एक आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें गोल बाती लगा दें और गाय का शुद्ध घी डाल दें, और उस दीपक को जलाकर उस दूर्वा के पास रख दें, और फिर धूम वर्ण का स्मरण करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में आप विराजमान रहे, हमारे घर में आपका अभिनंदन है। और फिर इस दूर्वा को उठाकर आप जहां अपना धन रखते हैं या पैसा रखते हैं वहीं पर इसे रख दें। गुरुजी ने कहा है कि दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो भी व्यक्ति धूम वर्ण नाम लेकर गणेश जी को पुकारते हैं, उनके घर में दौड़ते हुए गणेश जी जाकर विराजमान हो जाते हैं और घर की आर्थिक तंगी दूर कर देते हैं। दोस्तों ये 3 उपाय आप किसी भी चतुर्थी तिथि के दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही खास उपाय है। दोस्तों अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।